नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसरों के 6 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला हमीरपुर के नदौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों में 5 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। गत दिनों दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार से मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार का दौरा किया, जहां लोगों ने पारंपरिक परिधानों में मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने क्वार क्षेत्र के पहले एटीएम का उद्घाटन भी किया, जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। उन्होंने जिला शिमला के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का डोडरा क्वार में शुभारंभ किया और 509 पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 12 महीने की सम्मान निधि जारी की। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को 91,62,000 रुपए की धनराशि जारी की। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही डोडरा क्वार की 505 अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अनुरूप दी जा रही 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की दर से 6 महीने की पेंशन के रूप में 45,45,000 रुपए की धनराशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो जब मैंने कार्यक्रम लाया तो कहा कि हम शाम को वापिस चले जाएंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को वहां जाकर देखना है, अपने परिवार के आप लोग हैं, आपके साथ समझना है और आप जो लोकल खाना खाते हैं उस खाने को मैंने खाना और आपके बीच में रहना। डोडरा क्वार में क्या होना चाहिए, क्या लोगों को मिलना चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपके साथ खड़ा है। मैं जब यहाँ आया तो बोला जाखा का अभी तक रोड ही नहीं बना है। युद्ध स्तर पर हम उस रोड को बनाने का काम कर रहे हैं। 4 किलोमीटर रोड बन चुका है, 2 किलोमीटर रोड अक्टूबर तक बन जाएगा। डोडरा क्वार की जितनी भी 5 पंचायतें हैं, आप अपने गांव को कैसा सुंदर रखोगे, कैसे गांव में पानी जो गंदा होता है उसको निकालने के लिए आप नालियां बनाएंगे, कैसे उसमें आप पेवर ब्लॉक लगाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे। उसके लिए मैं 5 पंचायतों को, प्रत्येक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। हमारे परिवार के आप लोग हैं, अगर 2.5 किलोमीटर बाद मेरे परिवार के लोगों को पक्का रोड मिलता है तो उसमें पैसा नहीं देखा जाएगा। मैं उसमें आपको पहली ब्रिज, लोहे का ब्रिज बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। धनतेरस से पहले 28 तारीख को आज डोडरा क्वार की महिलाओं के सभी खातों में इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना के 18,000 रुपया अकाउंट में आ जाएंगे।
और ये हर साल मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक हमारी जो प्यारी बहना है उनके जीवन में अंतिम सांस रहेगी, हमारी सरकार आपको हर साल 18,000 रुपया देगी। मुख्यमंत्री ने क्वार में 3 बच्चों का अन्नप्राशन कराया और शगुन योजना के तहत 4 पात्र परिवारों को 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। पिछले दिनों शिमला में सीवाई स्टेशन का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं कुछ अंश सेगमेंट विकास गाथा के तहत। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के सीवाई स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे काम करेगा और ये साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवाई स्टेशन में लोग रियल टाइम में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, खास तौर पर आर्थिक अपराध से जुड़ी शिकायतें। उन्होंने कहा कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा यह आर्थिक धोखाधड़ी के ब्लॉगिंग या लीक मार्किंग को सुगम बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह डाटा सेंटर राज्य के नोडल हब के रूप में स्थापित होकर राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जिला पोर्टल की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखेगा। यह भविष्य की योजनाओं के लिए मुख्य निर्णायक केंद्र के रूप में कार्य करते हुए शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में डाटाबेस बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवाई स्टेशन नवीन प्रौद्योगिकी से लैस होगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डोडरा क्वार में रात्रि विश्राम कर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं विकास गाथा के तहत एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डोडरा क्वार में रात्रि विश्राम करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है। शिमला जिला के डोडरा क्वार को यहाँ की दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काला पानी के रूप में जाना जाता है। राज्य के गठन के बाद से कई मुख्यमंत्री डोडरा क्वार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने डोडरा क्वार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त शिक्षक श्री हरदयाल खेपन के घर पर रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री का श्री हरदयाल के परिवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सभी औपचारिकताओं से दूर मुख्यमंत्री ने आग के पास बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनके दैनिक जीवन, भोजन और स्थानीय रीति रिवाजों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। समुदाय की महिलाओं ने उनके स्वागत में स्थानीय देवता क्वार जाखा को समर्पित गीत लामन से शुरुआत करते हुए पारंपरिक गीत गाए। रात के खाने में उन्होंने लगभग 8 ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। मुख्यमंत्री को बेटू, कोदा और फाफरे की रोटी के साथ साथ स्थानीय व्यंजन जैसे सिड्डू, ओगला, चेऊ और स्थानीय राजमा की दाल परोसी गई। मीठे में लिमड़ी नामक एक स्थानीय व्यंजन भी परोसा गया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर अपनी खुशी जाहिर की। जयप्रदा, हेमलता और प्रतिभा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन का मुख्यमंत्री ने भरपूर आनंद लिया और उनकी सराहना भी की, जिससे वे सम्मानित महसूस कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह मुख्यमंत्री ने ढांडरवारी 2 महिला मंडल की महिलाओं के साथ नाश्ता किया। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की सदस्य भारता देवी और अनीता भेटन ने कहा, हमने मुख्यमंत्री को शहद के साथ घर का बना सिड्डू परोसा। उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। हमने उन्हें अन्य स्थानीय व्यंजन भी परोसे। उनकी मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें अपने जीवन काल में ऐसा अवसर पहले कभी नहीं मिला। शिमला में गत दिनों विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के नए भवन का लोकार्पण किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों शिमला के ढली उपनगर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश में श्रवण एवं दृष्टि बाधित बच्चों को सुविधा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस 5 मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टि बाधित छात्र शामिल हैं।
इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता 4 बिंदुओं पर इंगित है सामाजिक क्षेत्र में, और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी दिव्यांग, अनाथ, विधवाओं के बच्चे और 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग। इसमें से 80% अनाथ बच्चों की जो काम है वो पूरा हो चुका है, और जो दिव्यांग है उसके लिए पहला नॉर्दर्न इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज हम आप बच्चों के लिए कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं। आपके लिए खेल का ग्राउंड, लाइब्रेरी, सब चीजें, हॉस्टल फैसिलिटीज। तो किसी की माता वहां रहना चाहती है किसी बच्चे की, तो मदर भी उनके साथ, बच्चों के साथ रह सकती है, क्योंकि कई दिव्यांग ऐसे होते हैं जिनके साथ माँ का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को 27 साल तक की उम्र तक क्या सुविधाएं देनी है, कैसे आगे बढ़ना है, हमारी सरकार अगले बजट जब प्रस्तुत होगा उसमें आपको फलीभूत करेगी। और हम जल्दी ही अपने बुजुर्गों को जो 70 साल से ऊपर के हैं एक विस्तृत योजना लाने जा रहे हैं, ताकि गांव में रहने वाले बुजुर्ग का जो हेल्थ है उसको हम पूरी तरह से देख सकें। तो जो योजनाएं सामाजिक क्षेत्र में 4 हमारे सामने अभी आई है, मैं चाहता हूं कि बजट का 30% जो हमारा राजस्व है वो सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाए। गत दिनों डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सभागार की आधारशिला रखी गई। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए 2 सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा, स्पष्ट कह दिया है कि ये तकरीबन 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है, क्योंकि हमने जब से सरकार में सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। हमने जो भी शिलान्यास किए उसमें शिलान्यास में पहले बजट का प्रावधान किया, और आपने देखना कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।